सावन का मौसम चल रहा था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। एक कौवा और एक कौवी जो बहुत आलसी थे अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, बहुत भूख लगी हुई है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को मांग कर लाओ। अभी थोड़ा इंतजार करो, अभी तो पक्षियों ने अपने घर में दाल रोटी भी नहीं बनाई होगी। मैं भूख से मर जाऊंगी, जल्दी जाओ वरना मैं बैलन उठाकर तेरे सर पर मार दूंगी। जा रहा हूँ, लड़ाई क्यों कर रही हो? कालू कौवा अपना कासा उठाता है, कपड़े की झोली बांधता है और घर से निकल जाता है। भला हो, कोई है इस घर में जो मुझ गरीब को दाल रोटी दे। भला हो। अभी हमने रोटी खाई नहीं और भीख मांगने वाले पहले ही आ गए। इसे कहो थोड़ी देर इंतजार करे, मैं रोटी बना रही हूँ, अभी देती हूँ। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवे आहिस्ता बोलो, शोर क्यों मचा रहे हो? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। दाना रोटी चावल गेहूं जो घर में है वही दे दो। अभी मेरी पत्नी रोटी बना रही है, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन मुझे किसी और दरवाजे पर भी जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं यहाँ खड़ा होकर रोटी बनने का इंतजार करूँ। तो फिर भाग जाओ, भिखारी कहीं का। बातें तो ऐसे सुना रहे हो जैसे हमने बुलाया है तुझे। बनेगा, किसी दिन तू भी मेरी तरह भिखारी बनेगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चला गया, कह रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपने जरूर उसे बुरा भला कहा होगा। मैंने नहीं, उसने मुझे बुरा भला कहा और भाग गया। भला हो, कोई दाल रोटी दाना चावल जो घर में है वही दो। भला हो। या बेटी जाए, ये रोटी भिखारी कौवे को दे आए। मम्मा, ये भिखारी बारिश में भी घर में आराम से नहीं बैठते, क्या करें बेचारे, गरीब हैं। गुड़िया रोटी लेती है और भिखारी कौवे को देने चली जाती है। अकेली रोटी से क्या बनेगा बेटी, साथ कोई और चीज भी दो, जैसे दाल या फिर चटनी। मम्मा से पूछती हूँ। गुड़िया फिर से घर जाती है। मम्मा, भिखारी चाचा दाल या चटनी मांग रहा है। इन भिखारियों के भी सौ नखरे हैं। रानू चिड़िया एक प्लेट में थोड़ी दाल डाल देती है। ले अंकल। हाँ, अब काम चलेगा। कालू कौवा दाल रोटी लेता है और अपने घर चला जाता है। गौरी कौवी भूखी थी, वो दाल रोटी देखकर जल्दी से खाना शुरू कर लेती है। थोड़ा आहिस्ता खाओ, मैं मांग कर लाया हूँ, मुझे भी खाने दो। मैंने कौन सा तेरे पंख पकड़ रखे हैं, खा ले तू भी। कौवा और कौवी रोटी खाते हैं। कालू जी, दाल रोटी तो खा ली, चलो अब जंगल से कोई फल ढूंढ कर खाते हैं। हाँ, फल खाने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। कौवा और कौवी जंगल चले जाते हैं। वो घने जंगल में जाते हैं। वहाँ एक पेड़ पर एक बड़ी चील बैठी हुई थी। कौवी और कौवे, क्या तुम भी मेरी तरह भूखे हो जो ऐसी तेज बारिश में जंगल घूम रहे हो? नहीं चील चाची, हम भिखारी कौवे हैं, हम तो मांग तांग कर अपना पेट भर ही लेते हैं। क्या करूं, 2 महीने हो गए मांस खाए हुए। कौवो, कोई भी छोटा बच्चा या बीमार पक्षी मेरे जाल में ही नहीं फंसता, सब मुझे देखते ही दूर भाग जाते हैं। चील चाची, अगर हम तुम्हें कोई छोटा बच्चा पकड़ कर ला दें तो तुम हमें क्या दोगी? कौवी, सुंदर कौवी, अगर तुम मुझे कोई छोटा बच्चा पकड़ कर ला दो तो बदले में मैं तुम्हें अपना कीमती सोने का हार दूंगी और तुमसे दोस्ती भी करूंगी। जंगल में कोई भी पक्षी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। फिर तो हम किसी न किसी तरह कोई छोटा बच्चा ले ही आएंगे। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बारिश में ही भीगती रहूँ। हम यूं गए और यूं आए। कौवी और कौवा दोबारा जंगल लौट जाते हैं और अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। कालू, चिड़िया का बच्चा आसानी से हमारे जाल में फंस जाएगा। नहीं, चिड़िया बहुत सियानी है, हम किसी तरह तोते के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। योजना बनाकर कौवी और कौवा तोते के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मिठू तोता दरवाजा खोलता है। भिखारी कौवी, बारिश में तो आराम से घर बैठ जाया करो। तोते जी, हमें रानू चिड़िया ने भेजा है, वो मिठाई बांट रही है, अपने छोटे मिठू से कहो जाकर मिठाई ले ले। मिठू ये सुनकर खुश हो जाता है। हाँ, मेरा तो ऐसी बारिश में मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है, मैं
मैं अभी अपने छोटे मिट्ठू को भेज देता हूँ। तोता अपने घर जाता है और छोटे मिट्ठू से कहता है, बेटा जाओ, चिड़िया आंटी मिठाई बांट रही हैं, आप भी जाकर ले लो। मिट्ठू बेटा अपनी चिड़िया आंटी से कहना कि मेरे हिस्से की भी थोड़ी दे दे। ठीक है मम्मा, मैं आपके लिए भी मिठाई लाऊंगा। छोटा मिट्ठू अपने घर से निकलता है। कौवी और कौवा थोड़ी दूर छुप कर बैठे हुए थे। वो दोनों भी छोटे मिट्ठू के पीछे ही उड़ते हैं। बारिश तेज हो जाती है। छोटा मिट्ठू बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कौवी और कौवा पीछे से आते हैं और छोटे मिट्ठू को एक थैले में बंद कर लेते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम? कालू जी जल्दी चलो, कहीं कोई हमें देख ना ले। कौवी और कौवा छोटे मिट्ठू को लेकर वहाँ से उड़ते हैं। उसी वक्त रानो चिड़िया तोते के घर आ जाती है। तोते भैया, मेरी सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, मुझे एक सूखी लकड़ी तो दे दो। क्या मेरा छोटा मिट्ठू अभी तक मिठाई लेकर वापस नहीं आया? कौन सी मिठाई? वो कौवे जो भीख मांगते हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले आए थे और कह रहे थे कि आप मिठाई बांट रही हो और छोटे मिट्ठू को बुला रही हो। वो दुष्ट कौवे जरूर छोटे मिट्ठू को किसी मुश्किल में डाल देंगे, आप जल्दी से मेरे साथ चलें। वो झूठ बोलकर छोटे मिट्ठू को साथ ले गए हैं। तोता और रानो चिड़िया उसी वक्त वहाँ से उड़ते हैं। कौवे अभी घने जंगल के रास्ते पर ही थे कि सामने से तोता और चिड़िया आ जाते हैं। कौवे, इस कपड़े की झोली में क्या है? कुछ नहीं, इसमें तो हमारा आटा है। आटा है या कुछ और? तोता कौवे से कपड़े की झोली पकड़ लेता है और अपने बेटे को बाहर निकाल लेता है। मैं तो पापा, ये कौवे मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे। पक्षियों सब जल्दी आओ, अपने अपने घरों से जल्दी आओ। चिड़िया शोर मचाकर सारे जंगल के पक्षी इकट्ठे कर लेती है और सब मार मार कर कौवों के पंख तोड़कर उन्हें नदी में फेंक देते हैं। चिड़िया, गलती हमारी ही है जो हमने इन जैसे भिखारियों पर विश्वास किया और इन्हें अपने जंगल में जगह दी। तोते भैया, अगर मैं समय पर ना आती तो न जाने आज क्या हो जाता। फिर चिड़िया और तोता छोटे मिट्ठू को लेकर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी अपनी बूढ़ी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बहू से बचा ले। बिना पूछे तुमने मेरा भोजन क्यों खाया था? बताओ बताओ बुढ़िया। बहू, गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने वो भोजन खा लिया। बचाओ लूसी, बचाओ, देखो तो आज फिर गौरी कौवी के घर से रोने धोने की आवाजें आ रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। चिड़िया, मैं तो अपने पति का खाना लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ और देखो। बचाओ। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर आती है। अरे अरे गौरी, छोड़ दो, क्यों अपनी सास को मार रही हो? तू कौन होती है छोटी चिड़िया, बिना पूछे मेरे घर में आने वाली? चल चल निकल यहाँ से। चिड़िया बेचारी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना बता देना। कालू कौवा भी घर आ जाता है। बेटा बेटा कालू, बहुत मारा मुझे, तेरी पत्नी ने बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना खाकर जो फ्रिज में पड़ा था वो भी ये बुढ़िया खा गई है। अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआं? क्यों इतना खाती हो? बेटा, बहू झूठ बोल रही है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कालू, निकाल दो इसे, अभी के अभी घर से निकाल दो। कालू कौवा आहिस्ता से गौरी के कान में कहता है। गौरी, चुप कर जाओ, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। फिर रात हो जाती है। बूढ़ी माँ भूखे ही सो जाती है। गौरी गौरी, उठो और मुझे घर के कागजात दो। अलमारी में पड़े हैं। फिर कालू कौवा चुपके से उठता है और अलमारी से घर के कागजात निकाल लेता है। बूढ़ी माँ सोई हुई थी। कालू कौवा अपनी माँ का पंख पकड़कर घर के कागजात पर लगवा लेता है। हो गया काम।
दोनों गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कालू जी, कहीं और पंख लगवाना है तो अभी लगवा लो, अभी बूढ़ी सास सो रही है। घर हमारे नाम हो गया और माँ के पास और है भी क्या। सुबह हो जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने और गौरी ने फैसला किया है कि अब इस घर में या हम रहेंगे या तुम। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब ये कि अब तुम घर छोड़कर चली जाओ, वरना मैं धक्के मार मार कर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटी, मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा। माँ, किसी पेड़ पर तिनकों का घोंसला बनाकर रह लेना, वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मर जाओगी। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू की माँ अपने बेटे से कहती है, मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। याद है जब तुम छोटे से और बीमार हो गए थे, तब तुम सारी रात जागी थी, यही कहने वाली हो ना। मुझे मेरा सामान लेने दो, हटो। फिर बूढ़ी माँ घर की छत में से एक पोटली निकालती है। कालू, इस पोटली में क्या है? मेरे कपड़े हैं और कुछ कालू के पिता की दी हुई पुरानी चीजें। जो लेना है लो और जाओ, अब हमारी जान छोड़ो। बूढ़ी माँ अपनी चीजें लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर, कबूतर बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, मेरे बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो मेरा भी छोटा सा ही है, मगर आज की रात तुम रह सकती हो। फिर कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाता है। कबूतर जी, एक रात तो गुजर ही जाएगी, मगर कल सुबह इसे कहीं और छोड़ आना। चिंता ना करो लूसी बेटी, मैं चली जाऊंगी, मैं कल मुंह अंधेरे ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो रात कालू की माँ कबूतर के घर में रहती है और सुबह होते ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू की माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाले, अब इस बारिश की कमी थी वो भी आ गई। अब मैं बूढ़ी कौवी ऐसी बारिश में कहाँ जाऊंगी। बूढ़ी माँ बैठी हुई थी कि एक कौवा लंबी चोंच वाला बूढ़ी माँ के पास आता है। इस पोटली में क्या है? तुम ये पोटली मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। बुरा कौवा बूढ़ी कौवी से वो पोटली छीनने लगता है। बचाओ, बचाओ, मुझे लूटने से बचाओ। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर चोर कौवा भाग जाता है। माँ जी, आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं और सोना भी, मगर आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये सब मेरे पति ने मुझे दिया था। शायद उसे मालूम था कि हमारा बेटा एक नंबर का नालायक निकलेगा, उसने आज मुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी, चलें, आप मेरे साथ मेरे घर में चलें, आप मेरे साथ मेरे घर में रहें। फिर चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया बूढ़ी कौवी को गरम गरम खाना देती है। कालू की माँ पेट भर खाना खाती है। बेटी, ये सब तुम रख लो, मेरे ये किसी काम का नहीं है, और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। यार कालू, वो बूढ़ी कौवी तुम्हारी माँ है? हाँ, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। तुम्हारी माँ भी बड़ी सियानी निकली, घर से जाते हुए वो सारा रुपए भी साथ ही ले गई। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, चिड़िया उसे अपने साथ ले गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी माँ की पोटली में ढेर सारा माल धन देखा था। फिर कालू का ध्यान अपनी माँ की बात पर जाता है। इस पोटली में मेरे कपड़े
और तुम्हारे पिता की दी हुई कुछ चीजें हैं। कालू घर भागता है। गोरी गोरी, माँ तो बहुत होशियार निकली। माँ के पास। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है। मुझे पूरे कौवे ने ये सब बताया है। कालू जी जल्दी चलो, माँ को मनाकर वापस घर ले आते हैं। कौवा और कौवी भागे भागे चिड़िया के घर जाते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। माँ जी, आपका बेटा भूल गया था, चलें घर चलें। मैं अपनी सास की अपने हाथों से कंघी किया करूँगी। चलो मेरी सुंदर सी सास, अपने घर चलो। कालू बेटा, जब तुमने घर के कागजात पर मेरे पंख लगवाए थे, मैं तब भी जाग रही थी। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसी नालायक संतान से मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। फिर कौवे निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू की माँ बाकी का जीवन चिड़िया के घर में ही गुजारती है।